अस्सलाम वालेकुम। मैं हरून जराल और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है क्या, ठीक है, इसको पहले हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पे हम देखेंगे अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सेकंड पे हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस पार्टिकुलर किसकी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की लिमिटेशन, अल्काइलेशन रिएक्शन की लिमिटेशन हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसको जो डेवलप किया था, इसको डेवलप किया था चार्ल्स फ्रीडल एंड जेम्स क्राफ्ट। तो फ्रीडल चार्ल्स फ्रीडल से और क्राफ्ट जेम्स क्राफ्ट से, तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये प्रपोज किए गए थे इन 1877 में ये प्रपोज किए गए थे। और इनका जो बेसिक मकसद था, पर्पस था, वो ये था टू अटैच द सब्स्टिट्यूएंट्स टू अटैच द सब्स्टिट्यूएंट्स टू एन एरोमेटिक रिंग। एक एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच करना इसका बेसिक पर्पस था, टू एन एरोमेटिक रिंग। टू मेन टाइप्स हैं बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। टू मेन टाइप्स हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। एक को हम कहते हैं अल्काइलेशन, जिसको हम ये भी कह सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। दूसरे को हम कहते हैं असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो आज हम इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एन अल्काइल ग्रुप कैन बी एडेड टू अ बेंजीन रिंग by an electrophilic aromatic substitution reaction is called फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसको हम FC अल्काइलेशन भी कहते हैं। कई दफ़ा जो क्वेश्चन है वो FC अल्काइलेशन के तौर पे आ जाएगा, तो आपने समझ जाना है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसका जनरल रिएक्शन। एक बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन प्लस और बॉन्ड Br, और जो है यहाँ पे अल्काइल को शो कर रहा है, AlCl3 और Br3, ये एज एन कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास इधर एडिशन हो जाएगी एक अल्काइल ग्रुप की बेंजीन रिंग में। इसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, मीन की एडिशन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। ये हमारे पास प्लस HBr, ये हमारे पास जनरेट हो जाएगा लास्ट पे। तो अब देखते हैं इसके स्टेप्स कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कैसे होती है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। ये 3 स्टेप्स में होगी। ये जो इसका मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स फॉलो करेगा। फर्स्ट स्टेप में होगी जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, E पॉजिटिव, ठीक है। कोई भी अल्काइल ग्रुप है, R बॉन्ड Br हम ले लेते हैं, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, प्लस AlCl3 AlCl3 तो यहाँ पे ये जो Al है ये अटैक करेगा इस Br पे, ये इलेक्ट्रॉन Br की तरफ चले जाएंगे और इस पे एज ए रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, प्लस AlCl3 Br नेगेटिव। Br एक इलेक्ट्रॉन इसने अटेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है, इस वजह से इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन बेंजीन रिंग में। कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होगी बेंजीन रिंग। हमारे पास एक है बेंजीन रिंग में होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग में होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन जिन्हें देख के इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ई पॉजिटिव। इस अटैक को हम इस तरह शो करते हैं। ये इसने अटैक किया, किसकी मौजूदगी में अटैक किया जी, AlCl3, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास
यहाँ पे H जो इस कार्बन के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैच हो गया। क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैच हुआ है तो इस कॉर्नर पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, एक बॉन्ड इधर और दूसरा बॉन्ड इधर। अब ये हो चुकी है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, मीन के जनरेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन हो चुकी है। ठीक है, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे होंगे बेंजीनिंग में, रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज होंगे, तो इस तरह ये बॉन्ड शिफ्ट होगा। हम डबल एडेड एरो के ज़रिए से रेजोनेंस को शो करते हैं। ये H बॉन्ड E, ये बॉन्ड इधर आ चुका होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका होगा। अब ये जो बॉन्ड है ये इधर से शिफ्ट होगा इधर रेजोनेंस की वजह से, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसको भी डबल हेडेड एरो के साथ हम शो करते हैं। ये H बॉन्ड E और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन का सेकंड नाम भी हो सकता है री एरोमेटिसिटी, मीन कि हमने एरोमेटिसिटी दोबारा से अटेन करनी है। तो स्टेप का नेम है डी प्रोटोनेशन, मीन रिमूवल ऑफ एन प्रोटोन। ये बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की वजह से, He। अब प्लस यहाँ पे वो जो AlCl3Br नेगेटिव जो कि शुरू में अटैक करवाया था हमने, ये अटैक करेंगे इस हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास रीएरोमेटिसिटी हो जाएगी, मीन के हमारे पास दोबारा से आ जाएगा जी बेंजीन रिंग, दोबारा से हम अटेन कर लेंगे बेंजीन रिंग E प्लस HBr, और इधर कैटलिस्ट भी रीजनरेट हो जाएगा AlCl3। अब अगर ये जैसे है E पॉजिटिव, इस पे इसकी जगह पे हम लिख दें R, मीन क्योंकि हम अल्काइलेशन कर रहे थे, ठीक है R, तो इधर एज अ रिजल्ट हमारे पास R आ जाएगा E की जगह पे। और यहाँ पे भी इसी तरह ये ई जहाँ पे भी लिखा हुआ है हमने, ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे R अल्काइल ग्रुप जो है वो बना हुआ है, तो हम E की जगह पे R लगा देंगे। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे इस R ग्रुप आ जाएगा। ये अल्काइल बेंजीन बन गई है, और इसको हम कहते हैं अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन और अल्काइलेशन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, मीन के अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ है एक बेंजीन रिंग में। फ्रीडल क्रॉस एसाइलेशन, द एडिशन ऑफ एन एसाइल ग्रुप टू अ बेंजीन रिंग इज नोन एज फ्रीडल क्रॉस एसाइलेशन। मीन के जब हम ऐड करवा रहे होते हैं एक एसाइल ग्रुप बेंजीन रिंग में, तो उसको हम कहते हैं एसाइलेशन ऑफ अ बेंजीन रिंग, और अगर वो फ्रीडल क्रॉस रिएक्शन के मेथड के मुताबिक होगी तो उसको हम कहेंगे फ्रीडल क्रॉस एसाइलेशन। इसका जनरल रिएक्शन सबसे पहले समझते हैं। एक बेंजीन रिंग प्लस R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, ये हमारे पास है असाइल ग्रुप, इनटू AlCl3, ये हम एज एन कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होंगे, और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा असाइल ग्रुप बेंजीन रिंग में, जिसको हम कह सकते हैं असाइलेशन ऑफ अ बेंजीन रिंग और फ्रीडल क्रॉस असाइलेशन, प्लस HCl ये लास्ट पे जनरेट होगा। ठीक है, स्टेप वन इसका सेम ही है अल्काइलेशन की तरह कि जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप वन ये भी 3 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप है इसका जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम ई पॉजिटिव से शो करते हैं। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl प्लस AlCl3 जो हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इधर क्या होगा, AlCl3 अटैक करेगा इस Cl पे, ये Cl जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं शेयर होंगे इस कार्बन और इस क्लोरीन के दरमियान, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा Cl, और एज अ रिज़ल्ट इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी इस कार्बन पे, और एज अ रिज़ल्ट इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, मीन के ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुके हैं, प्लस AlCl4 नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। सेकंड स्टेप है कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन, मीन के यहाँ पे जनरेशन ऑफ एन कार्बोकैटाइन होगी। ठीक है, कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन रिंग है,
इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक भी इस मेथड को हम कह सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, इस अटैक को हम ज़्यादातर इस तरह शो करते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगी, ये कुछ इस तरह, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R बॉन्ड H, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुके हैं। अब क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहे होंगे, रेजोनेंस की वजह से हम इस स्ट्रक्चर को यूं भी शो कर सकते हैं। रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह भी शो कर सकते हैं। ये इधर चला जाएगा, इस कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R बॉन्ड H जो ऑलरेडी प्रेजेंट था इस कार्बन के साथ, ये फिर ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस तरह शिफ्ट होंगे, तो इस तरह भी बेंजीन रिंग जो है ना रेजोनेट करके ख़ुद को स्टेबल करेगी। तो इस कॉर्नर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे भी बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R बॉन्ड H। अब इन तीनों स्ट्रक्चर को, ये जो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसको हम इप्सो एडिशन के ज़रिए से इस तरह भी शो कर सकते हैं। ये इप्सो एडिशन के ज़रिए से हम शो कर रहे हैं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R बॉन्ड H जो इस कार्बन के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ तक हम डॉट्स लगा देंगे, दरमियान में पॉजिटिव चार्ज शो कर देंगे। इसका मतलब है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुई है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ तक रेजोनेट कर सकता है बेंजीन रिंग में। लास्ट स्टेप है हमारे पास डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन को हम रीअरोमेटिसिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अरोमेटिसिटी दोबारा से जनरेट हो रही होती है बेंजीन रिंग की। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुई थी वही स्ट्रक्चर इधर लिख देंगे, ड्रा करेंगे, बॉन्ड C डब्ल्यू बॉन्ड O बॉन्ड R बॉन्ड H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, प्लस AlCl4 नेगेटिव, ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका था, ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, शेयर कर देगा इन दोनों कार्बन के दरमियान, एज ए रिजल्ट यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। पाई बॉन्ड जनरेट होगा कुछ इस तरह, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ये असाइल ग्रुप, इस तरह ये पाई बॉन्ड जो है इन दो कार्बन के दरमियान जनरेट हो चुका है, प्लस HCl प्लस AlCl3 जो कैटलिस्ट है वो दोबारा से हमने रीगेन कर लिया, रीजनरेट कर लिया कैटलिस्ट। फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन की सबसे पहले लिमिटेशंस डिस्कस करते हैं। इसकी 2 लिमिटेशंस हैं और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द रिएक्शन, it is difficult to stop the reaction when one alkyl has entered the ring. It often gives polyalkylated benzenes. मेन के ये polyalkylated benzene देता है, एक सिंगल अल्काइल बेंजीन ये डिफ़िकल्ट होता है अटेन करना फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन में। ये रिएक्शन देख लेते हैं, एक बेंजीन रिंग प्लस अल्काइल ब्रोमाइड 4CH3Br, इसको हम मिथाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। AlCl3 एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ये टेम्परेचर। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा ये सिंगल अल्काइल बेंजीन की बजाय ये 1, 2, 4, 5 टेट्रा मिथाइल बेंजीन मेन के पॉलीअल्काइलेटेड बेंजीन हमारे पास अटेन हो रहा है। ये इसका फर्स्ट ड्रा इफेक्ट है। सेकंड इसका ड्रा इफेक्ट है दी फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइल ग्रुप ऑफन टेंड्स टू रीअरेंज, मीन के वो रीअरेंज होते हैं, वो एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं देते, वो रीअरेंज होके आइसो स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है बेंजीन प्लस ये प्रोपाइल ब्रोमाइड है, AlCl3 हमारे पास एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये हमें मेजर में आइसोप्रोपाइल बेंजीन देते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन हमें मेजर में अटेन होता है और प्रोपाइल बेंजीन जो है ये हमें माइनर में अटेन होता है, क्योंकि अगर हमें प्रोपाइल बेंजीन चाहिए हो तो वो डिफ़िकल्ट होता है अटेन करना बाय फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। ये 2 जो है ये ड्रा इफेक्ट थे फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन।